अस्सलाम वालेकुम जी। हमने सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी। आज हम जी डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूअर अगर हमसे पूछे जी कंक्रीट सेग्रीगेशन क्या है, ब्लीडिंग क्या है और ये किस वजह से होती है और इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले है जी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन एक्चुअली होता क्या है? सेग्रीगेशन होता है कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स का सेपरेट हो जाना, सेपरेशन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये सेग्रीगेशन हो जाएगा। और ये सेग्रीगेशन होती किस वजह से है? सेग्रीगेशन होती है कि अगर हम वाइब्रेटर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सेग्रीगेशन होगी, या फिर हमारा कंक्रीट का मिक्स करने का पॉइंट कहीं और हो और प्लेसिंग करने का पॉइंट कहीं और हो, तो वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस तक लेके आने में अगर काफ़ी डिस्टेंस है तो कंक्रीट की वाइब्रेशन और कंक्रीट हिल हिल के उसकी सेपरेशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम जो है उसके एक स्टैंडर्ड ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप हाइट से गिराते हैं, ठीक है, उसको किसी कंक्रीट को किसी हाइट से गिराएंगे तो हाइट से गिराने की वजह से जिसकी डेंसिटी मतलब एग्रीगेट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी सीमेंट से, वाटर से। ठीक है, तो अगर हम हाइट से गिराएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो पहले नीचे गिरने की कोशिश करेगी। जब पहले नीचे गिरने की कोशिश करेगी तो वो इंग्रेडिएंट्स की सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी सेपरेशन को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब जी इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सेग्रीगेशन को कंट्रोल करने के लिए हम उसमें जो है अगर एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसको वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब उसमें छोटे बड़े 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 हर टाइप के जो है वो एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है, वेल ग्रेड एग्रीगेट होंगे तो हमारी सेग्रीगेशन कम होगी। अगर हम वाइब्रेटर जो यूज़ हमने करना है वो प्रॉपर वाइब्रेटर यूज़ करेंगे तो सेग्रीगेशन कम होगी। वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो अगर प्रॉपर होगी, और सेग्रीगेशन के लिए ये जितनी कम वाटर सीमेंट रेशियो होगी उतना बॉन्ड इनका आपस में ज़्यादा होगा और सेपरेशन के चांस कम होंगे, यानी सेग्रीगेशन के चांस कम होंगे। नेक्स्ट है जी ब्लीडिंग क्या है? अब ब्लीडिंग ये है कि अगर हम कहीं कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग में मॉइस्चर या वाटर टॉप सरफेस पे आ जाता है, तो ये जो वाटर राइज होता है इसके वाटर सरफेस पे आ जाता है, इसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। और इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह भी वाटर सीमेंट रेशियो बनती है। अगर हमारी ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो है तो सेग्रीगेशन होगी। और इसके अलावा अगर हमने इम्प्रॉपर मतलब हमने एग्रीगेट्स जो यूज़ किए हैं वो उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया, या उनकी जो है रेशो या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इस सीमेंट में कंक्रीट में हम फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं जिस वजह से ये ब्लीडिंग कम हो जाती है, या इसके अलावा हम काफ़ी एडमिक्सचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है जी अच्छा जी हनी कॉम्बिंग क्या है जी? कंक्रीट में बाज़ दफ़ा हमें हनी कॉम्बिंग नज़र आती है, ये क्या चीज़ है? देखें, हनी कॉम्बिंग होती क्या चीज़ है? जब हम फॉर्म वर्क करते हैं, कंक्रीटिंग प्लेस करते हैं, तो उस फॉर्म वर्क का अच्छे से सील ना होने की वजह से जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, तो उसमें से उसकी स्लरी बाहर निकल जाती है और एग्रीगेट उसके जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाए। जब हम रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने में उसकी सरफेस प्लेन नहीं होती, हमें एग्रीगेट नज़र आ रहे होते हैं और कुछ वाइड्स वगैरह जो मतलब हवा की वजह से नज़र आ रहे होते हैं, अनइवन प्लेस होती है। ठीक है? तो इसको जो है ना हम हनी कमिंग बोलते हैं। और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल भी वैसे किया जा सकता है कि इसकी वाइब्रेशन अच्छे से हो, कोई वाइड उसके अंदर ना रह सके, वाटर सीमेंट रेशियो भी अच्छी होनी चाहिए, और एग्रीगेट जो है वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होने चाहिए, और जो आपने फार्म वर्क यूज़ किया है उस फार्म वर्क का अच्छे से होना चाहिए और सील्ड होना चाहिए। ठीक है? तो इस वजह से हम जो है वो हनी कमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी है जी अगेन वही क्वेश्चन आ गया जी, कंट्रोलिंग सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ऑलरेडी बता चुके हैं जी। वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से, एग्रीगेट की वजह से, वेल ग्रेडेड होने चाहिए, एडमिक्सचर्स की वजह से, उसका ड्रॉप फॉल को कम करके, उसके डिस्टेंस को रिड्यूस करके। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर। जी आपने अब सॉरी क्वेश्चन था जी कंक्रीट ऑपरेशंस। ठीक है, कंक्रीट के स्टेप्स कौन से हैं? देखें कंक्रीट के स्टेप कौन से होंगे? पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होगा। मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसे होगी? पहले प्रिक्योरमेंट होगा, पहले सामान को परचेज करके लेके आना है, फिर उसको स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद उसकी
जहाँ पे हमने अगर कंक्रीटिंग का काम शुरू करना है तो उसकी बैचिंग करेंगे, मतलब उसकी मेजरमेंट करेंगे। उसकी मेजरमेंट हम बाय वेट भी कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। बैचिंग के बाद उसकी फिर मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं, मतलब बाय हैंड भी आप कर सकते हैं, फिर आप जो है वो ड्रम मिक्सर की वजह से कर सकते हैं, ट्रांजिट मिक्सचर की वजह से कर सकते हैं, ठीक है, ट्रक माउंटेड मिक्सर की वजह से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मिक्सिंग है। मिक्सिंग के बाद क्या है जी, कंक्रीट मिक्स होगी, फिर कंक्रीट को प्लेसिंग वाले पॉइंट पे लेके जाना है, फिर कंक्रीट कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसकी प्लेसिंग होगी, प्लेसिंग के बाद उसकी फिर कंपैक्शन होगी, वाइब्रेटर यूज करके उसको कंपैक्ट करना, कोई वाइड्स ना रह जाए। कंपैक्शन होगी, कंपैक्शन के बाद होगी जी उसकी फिनिशिंग, ठीक है। अब उसकी फिनिशिंग को हमने लेके आना, फिनिशिंग ट्रॉवलिंग के जरिए हो सकती है, फ्लोटिंग के जरिए हो सकती है, ठीक है। अब फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग के बाद एंड पे होता है जी उसकी क्योरिंग करना, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं कंक्रीटिंग के। अब नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है जी, अच्छा जी कंक्रीट मिक्सर का आपने यूज किया वर्ड, ये कंक्रीट मिक्सर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ये ड्रम मिक्सर हो सकता है, पैन मिक्सर हो सकता है, कॉन्टिन्यूस मिक्सचर हो सकता है, और ट्रक माउंटेड मिक्सचर, इसको ट्रांजिट मिक्सचर भी बोलते हैं, जो ट्रक के ऊपर ही लगा होता है, ठीक है। तो ट्रांजिट मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, हो गया। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जी, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट ये है क्या, और इसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट यही है कि जहाँ पे हमने मिक्स किया उसको प्लेसिंग वाले पॉइंट पे लेके आना, ठीक है। मेथड्स उसके ये हो सकते हैं कि उसको हम जो है व्हील बैलो बैरो के जरिए उसको लेके आया जा सकता है, बकेट एंड क्रेन्स के जरिए लेके आया, ट्रांजिट मिक्सचर्स के जरिए उसको लेके आ सकते हैं, या अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें बेल्ट कन्वेयर यूज होती है, पंप्स यूज होते हैं, ठीक है, और शूट्स हैं। तो ये मेथड है कि उस कंक्रीट के की ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके, जबकि इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सेग्रीगेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये ट्रांसपोर्टेशन तो होगी। अब जी बताएं हमें कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इसके क्या कंक्रीट पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, या ये फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। देखें, डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंक्रीट पे इफेक्ट होगा। अब अगर ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी इफेक्ट होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा तब भी इफेक्ट होगा। अब इसके अलावा जी, आप कौन सा जो है वो इक्विपमेंट ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, व्हील बैरो यूज कर रहे हैं, ट्रांजिट मिक्सचर यूज कर रहे हैं, कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, बेल्ट कन्वेयर यूज कर रहे हैं, वो इस पे इफेक्ट कर रही होगी, कंक्रीट की क्वालिटी पे इफेक्ट कर रही होगी, ठीक है। और आप फिर जो है कंक्रीट कौन सी यूज कर रहे हैं, मतलब लो सीमेंट लो हीट कंक्रीट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है, कौन सी कंक्रीट आप मतलब यूज कर रहे हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो भी इफेक्ट कर रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। देखें, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ना मटेरियल को, तो उस मटेरियल को सबसे पहले तो आपने जल्दी से जो है ट्रांसफर करना होता है, क्यों, क्योंकि आपके इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमने यूज भी करना है, ठीक है। जैसे बन रहा है उसको जितना जल्दी हो सका वो ट्रांसफर करें, ठीक है। फिर हमने ये भी देखना है कि इतनी स्पीड से ट्रांसफर ना करें कि सेग्रीगेशन हो जाए। फिर हमने देखना है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो वो हमने टेम्परेचर से बचाने के लिए उस कंक्रीटिंग वाले कंक्रीट को ऊपर से कवर भी होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखना है कि जो हमारी इक्विपमेंट लेके जा रही है, ठीक है, वो प्रॉपर वर्किंग में है। ये ना हो कि हम लेके जा रहे हो, अगर व्हील बैलो से लेके जा रहे हो या बेल्ट कन्वेयर से लेके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं इशू आ जाए, ठीक है। तो हम वो भी प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप जब आपने अगर ट्रांसफर भी कर ली, आप उसकी प्लेसिंग भी कर ली, प्लेसिंग करने के बाद उसका आ गया जी फिनिशिंग वाला टाइम आ गया, तो फिनिशिंग, ये इसके फिनिशिंग के मेथड कौन से हैं, इसको कैसे फिनिशिंग की जा सकती है। देखें, जब प्लेसिंग आपने कर ली, फिनिशिंग आपकी ट्रॉवलिंग से हो सकती है, फ्लोटिंग हो सकती है, ब्रशिंग हो सकती है, और पॉलिशिंग हो सकती है, ठीक है। अब आखिरी स्टेप था हमारा क्योरिंग, ठीक है। क्यूरिंग हम कैसे करते हैं, क्यूरिंग का मकसद ये होता है कि हम जो कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर है, कंक्रीट के अंदर जो पानी है, उसको बाहर ना निकलने दिया जाए, क्यों, क्योंकि उसका जो है सीमेंट के साथ जो है वो हाइड्रोलिक
हीट ऑफ हाइड्रेशन वाला जो है ना वो एक एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उस अमल को ना रुकने पाए, इस वजह से हम बाहर से पानी लगाते हैं कि अंदर वाला पानी बाहर ना आए। क्योंकि वो जो सीमेंट है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, वो वाटर के साथ जब मिलते हैं तो उसका रिएक्शन स्टार्ट होता है और उस रिएक्शन से ही हमारी इनिशियल स्ट्रेंथ, फाइनल स्ट्रेंथ जो है ना वो अचीव होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जो है ना हीट ऑफ हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा होगी इतना जल्दी वो सेट हो जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन किस वजह से हो रही है? पानी की वजह से। और अगर अंदर वाला पानी ही निकल जाएगा तो फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगी और उसकी स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो पाएगी। तो क्योरिंग करने का पर्पस यही है कि पानी हम लगाएं ताकि जो उसके अंदर मिक्स्ड वाटर है वो बाहर ना आए। अब क्यूरिंग को हम किस तरीके से किया जा सकता है? इसको हम जी पाउंडिंग के ज़रिए करते हैं, इसको हम जो है वो स्प्रे करके किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो वेट कवरिंग, मतलब बोरियां-शोरियां लगा के उसको गीला-शीला कर दिया जाता है और वेट कवर कर दिया जाता है ना, इससे भी हम जो है कंक्रीटिंग करते हैं। और बाज़ दफ़ा हम जो है वो अगर हमारे पास जो है ना वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल ना हो तो उस जगह पे हम, या बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हों तो उसमें हम जो है ना वो रिस्क नहीं ले सकते कि पता नहीं क्यूरिंग पूरी होगी नहीं होगी। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में क्यूरिंग कंपाउंड को यूज किया जाता है। अब क्यूरिंग कंपाउंड क्या होता है कि इम्परवियस मटेरियल कंक्रीट की टॉप लेयर पे लगा देना है। उस इम्परवियस मटेरियल का पर्पस यही है कि इवेपोरेट होके पानी अंदर वाला बाहर ना जाए। तो जो है ना इस पर्पस के लिए आप बिटुमेन यूज कर सकते हैं, पेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं, क्योंकि उस बॉन्डिंग भी तो होती है ना, न्यू फ्रेश कंक्रीट के ऊपर इनका बॉन्ड होना बड़ा मुश्किल होता है पेंट का ना, तो इसलिए हम क्योरिंग कंपाउंड यूज करते हैं। ये मार्केट में काफी ज्यादा इसकी क्वालिटीज हैं। उसमें एक जैसे कि E15 एक क्यूरिंग कंपाउंड है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जी क्यूरिंग विदाउट वाटर। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि अगर पानी की अवेलेबिलिटी ना हो तो हम क्योरिंग कंपाउंड यूज करते हैं।